जन्नात से बचाव की पेशगी एहतियाती तदाबीर, तो इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। जिन से बचने के लिए जी जैसे कहते हैं कि तूफान आने से पहले बंद बांधा जाए, तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अकीदा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अकीदा ख़राब रहेगा तो शैतान को जिनको आपके लाइफ में आने का मौका मिलेगा। तक़वा इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसको वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो भी तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको सख्त मुसीबतों में से एक एग्जिट रास्ता निकाल ही देते हैं। तो तक़वे का बड़ा फ़ायदा है। लेकिन जब आदमी गुनाह करेगा, फहश फिल्में देखेगा, अपने टाइम को बर्बाद करेगा, तो गोया कि वो अमल बेकार कर रहा है। जी अकीदे में अगर वो ऐसे चीज़ें कर रहा है जो शिरकिया बातें हैं, बिदअतें हैं, तो अपना अकीदा ख़राब कर रहा है। जिनों को फिर मौका मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी जिन से पनाह लेना चाहते हैं, शैतानों से, तो बिस्मिल्लाह कहकर उठे, बिस्मिल्लाह कहकर बैठे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि अरबों को हमने देखा वो लड़ाई में भी अल्लाह ताला को नहीं छोड़ते। इशहद या मोहम्मद ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह माज़ा फ़अल्ता हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। यानी वो लोग लड़ भी रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह का जिक्र आ रहा है, क्योंकि लड़ाई के दौरान शैतान को झगड़े बड़े पसंद हैं। इसीलिए हमने देखा दो अरब के लोग अचानक गुस्से में आते हैं तो दरमियान में एक शख्स आकर कहता सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो हमको क्या हुक्म दिया गया? अब दरूद पढ़ना। तब दोनों बेचारे गुस्से में होते हैं। अचानक आकर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। जैसे अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया, अब पूरे अदब के साथ झगड़ा छोड़कर दरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस देर में तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर अगर गुस्सा बाकी है फिर सल्ली अला मोहम्मद। तो यानी कि झगड़ों के दौरान अल्लाह का जिक्र नहीं करने से भी जिन हावी हो जाते हैं। और इसी तरीके से अजवा खजूर अगर खाते रहे तो बहुत सारे जो जिन होते हैं, जितने भी जादूगर होते हैं, बगैर जिन के मदद के वो लोग कामयाब होते ही नहीं। तो गोया के जिन कभी आते हैं जादूगरों की वजह से। तो अजवा खजूर खाने से क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तसब्बहा बिसबइ तमरातिन अजवतिन लम यदुर्रुहु सुम्मुन वला सिहर। अगर कोई 7 खजूरें खाएगा तो जहर का और जादू का असर नहीं होगा। तो इससे पता चला कि अजवा खजूर, और अजवा खजूर को पहचान तरीका है कि खजूर देखने में छोटा एक गोल मिर्ची जैसी होती है वैसा होता है, और उसके पीछे लाइन 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 होते हैं। पहचानने का तरीका है। और मदीने के अंदर अवाली के जो खजूर, इसको हम कलमी खजूर इंडिया वाले कहते हैं, इसकी भी फजीलत वही है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। बहुत सारे ताजिर चूंकि अजवा के बारे में जानते हैं, उन्होंने उसको 80 रियाल या 50 रियाल किलो कर दिया, और कलमी खजूर मिलता 8 रियाल में, लेकिन फजीलत दोनों की सेम है। ताजिरों को पता चल जाए तो पता नहीं कि फिर वो कलमी खजूर को कहीं 80 रियाल ना कर दे, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा उगते हैं, इस वजह से मार्केट में अवेलेबल है। तो इसलिए जिसको अगर अजवा खजूर नसीब ना हो तो कलमी खजूर, जो अवाली के खजूर, मदीने के खजूर, मदीने के सारे खजूरों में ख़ासतौर से अवाली में उगने वाले, वो एक एरिया का नाम है, वहाँ उगने वाले सारे खजूरों की फजीलत है। तो ये तरीका है। नमाज की पाबंदी है, फजर की नमाज की पाबंदी है, चाश की नमाज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सुबह के हिस्से में नमाज का ख्याल कर ले, दिन भर मैं उसकी हिफाजत कर लूँगा। बहरहाल अल्लाह की शरीयत का अगर हो जाए तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वो सब भी तकदाम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सुबह और शाम के अज़कार हैं, उठते बैठते तस्बीहात का जिक्र है। और हिस्नुल मुस्लिम, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम, इसके अंदर जो ज़ईफ़ रिवायतें और जो मुलाहज़ात थे, जहाँ जहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक़ दी कि उर्दू में उसको मैं साफ़ किया हूँ, और फिर नई तौर पे हमने मुलाहज़ात के नाम से छापा भी है। तो वो हिस्नुल मुस्लिम की किताब में भी जब जब जो दुआएं हैं पढ़ता रहे। तो ये प्रिकॉशंस है, जो मेजर प्रिकॉशंस है